सोचिए, 1947 का भारत। आजादी तो मिल चुकी है, लेकिन देश टूटा हुआ है। चारों तरफ गरीबी, भूख, अराजकता। रेलें चल रही हैं, लेकिन मंजिल साफ नहीं है। और पूरे देश के सामने सिर्फ एक सवाल, अब भारत चलेगा कैसे? उस समय भारत के नेता सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मना रहे थे, वे डर भी रहे थे। डर अराजकता का, डर गृह युद्ध का, डर अमीर और गरीब के बीच नई खाई का। दुनिया उस समय दो हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ पूंजीवाद, जहां निजी कंपनियां तेजी से अमीर बनती थी। दूसरी तरफ समाजवाद, जहां सरकार बराबरी का वादा करती थी। और भारत ने बहुत सोच समझकर एक रास्ता चुना, समाजवाद। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भारत ने समाजवाद क्यों चुना। सवाल ये है, क्या उसके पास कोई और रास्ता था भी? आजादी के समय भारत के पास न पैसा था, न मजबूत उद्योग, न प्रशिक्षित मजदूर। देश का बड़ा हिस्सा किसानों पर टिका था और किसान खुद कर्ज में डूबा हुआ था। अगर ऐसे देश में पूरी आजादी पूंजी को दे दी जाती तो क्या होता? कुछ शहर चमकते, बाकी देश अंधेरे में डूब जाता। नेताओं को लगा, अगर सरकार ने नियंत्रण नहीं रखा तो नई आजादी, नई गुलामी बन जाएगी। इस बार विदेशी नहीं, देसी। और यहीं से जन्म लेती है एक मजबूत सोच। सरकार तय करेगी क्या बनेगा, कहां बनेगा, कितना बनेगा। बैंक सरकार के होंगे, बड़े कारखाने सरकार के होंगे, तेल, स्टील, बिजली सब जनता के नाम पर सरकार के हाथ में होंगे। भारत ने कहा, तेज नहीं, पहले सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन इस सोच की एक कीमत थी। धीरे धीरे देश में कागजों का राज फैलने लगा। किसी भी फैक्ट्री के लिए दर्जनों परमिशन, हर परमिशन के लिए फाइल, हर फाइल के लिए इंतजार। इसी इंतजार का नाम पड़ा लाइसेंस राज। एक ऐसा दौर आया जब भारत में कार खरीदने के लिए सालों लाइन में लगना पड़ता था। फोन बहुत कम घरों में, नई कंपनी लगभग असंभव। देश सुरक्षित था, लेकिन झगड़ा हुआ। दुनिया बदल रही थी, दूसरे देश नई तकनीक अपना रहे थे, नई सोच ला रहे थे, नए बाजार खोल रहे थे। और भारत अपनी सुरक्षा में धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। फिर आया 1991, एक ऐसा साल जिसने भारत को आईना दिखा दिया। देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों का विदेशी पैसा बचा था। जहाजों में तेल नहीं, खजाने में डॉलर नहीं। भारत दिवालिया होने की कगार पर था। और उसी पल भारत को समझ आ गया, अब पुराना रास्ता काम नहीं करेगा। दरवाजे खुले, निजी कंपनियों को आने दिया गया, विदेशी निवेश को बुलाया गया। वही देश जो दशकों तक रुका रहा, धीरे धीरे दौड़ने लगा। नई नौकरियां, नई इंडस्ट्री, नई उम्मीद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल और गहरे हैं। क्या समाजवाद गलत था? क्या उस दौर की जरूरत? क्या बिना समाजवाद भारत बिखर जाता, या फिर समाजवाद ने भारत को संभाल लिया लेकिन आगे बढ़ने से रोक दिया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। इतिहास हमें कभी सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन वो एक बात जरूर समझा देता है, देश सिर्फ जमीन से नहीं बनते, वे विचारों से बनते हैं। और कभी कभी एक विचार पूरे देश की किस्मत लिख देता है।